पाक भारत कशीदगी ख़त्म कराने के लिए सिफारती कोशिशें तेज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का राब्ता। मार्को रूबियो का पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करने के अज़म का यादा। कहा, भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की है। जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम को शदीद ख़तरात से दो चार किया है। पाकिस्तानी अवाम भारत की बिला इश्तियाल जंगी कार्रवाइयों से शदीद गुस्से में हैं। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत अपने दिफा की कार्रवाई का हक़ महफूज रखता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की भारतीय मनसब जयशंकर से भी बातचीत। पाकिस्तान के साथ कशीदगी न बढ़ाने पर जोर। तर्जुमान महकमा ख़ारजा टीमी ब्रुस कहती हैं कि बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए अमरीकी हिमायत का यकीन दिलाया है। पाक भारत कशीदगी कम कराने के लिए सऊदी अरब सरगर्म। सऊदी वज़ीर ममलिकत बराए ख़ारजा आज इस्लामाबाद पहुँचेंगे। आदिल अल जबीर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकातें शेड्यूल हैं। पाक भारत कशीदगी से मुतालिक बातचीत होगी। मेहमान वज़ीर ममलिकत बराए ख़ारजा ने जुमेरात को भारतीय हम मनसब से उनके मुल्क में मुलाकात की। पांडु सेक्टर में भारतीय फौज की बिला इश्तियाल गोलाबारी। पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। दुश्मन की तोपों को खामोश करा दिया। मौसर जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौज का हेडक्वार्टर्स तबाह। इससे कबल भी पाकिस्तान की कार्रवाई में भारतीय फौज की कई चेक पोस्टों पर सफ़ेद झंडा लहराना पड़ा था। ज़मीनी और फ़ज़ाई महाज पर नाकामियों के बाद भारत को टेक्नोलॉजी के मैदान में भी इबरतनाक शिकस्त। मुसल्लह अफ़वाज ने दुश्मन के 29 इसराइली साख्ता हेरोप ड्रोन्स मार गिराए। इन हमलों में 3 शहादतें और 4 जख्मी हुए हैं। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक रावलपिंडी, लाहौर और गुजरावाला में ड्रोन गिराए गए। चकवाल, अटक, बहावलपुर, म्यानो और कराची में भी ड्रोन्स को नाकारा किया। हिंदुस्तान की जारहियत इंतहाई संगीन है। हम इस जुनूनियत से निमटना जानते हैं। भारत अक्लो फहम के तमाम रास्ते खोने के करीब है। पहले भी उन्होंने 5 तैयारे तबाह कराने की हजीमत उठाई। जुनूनियत दिखाने वालों को सबक सिखाने का अज़्म और पूरी सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान ने अभी तक भारत पर कोई हमला नहीं किया। जब हमला करेंगे तो दुनिया देखेगी और गूंज भी सुनाई देगी। DGISPR का 2 टोक ऐलान। पाकिस्तान की जानिब से भारत के 15 मकामात पर हमले की खबरें झूठ का पलंदा करार दे दी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, भारत के भेजे गए ड्रोन्स मलबे का ढेर बन चुके हैं। भारत से आने वाली हर चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। आखिर कब तक भारत अपने सिनेमा की फिल्मी दुनिया से निकलकर हकीकी दुनिया में आएगा। भारत ने खुद ही अमृतसर में अपने फौजी तनसीबात को मिसाइलों से निशाना बनाया। ये जंगी जुनून को हवा देने से गुरेज करें। अगर इनका दिफाई सिस्टम इतना मजबूत है तो 5 तैयारे कैसे गिराए। भारत ने अपने जहाज़ों का मलबा खुद उठाया और उनके ड्रोन्स का हमने 2019 में चाय यहाँ पिलाई थी, इस बार हमने वहाँ भेज दी है। पाकिस्तान ने भारतीय पंजाब में कोई कार्रवाई नहीं की। अमृतसर में भारत के अपने ड्रोन गिरे। एक झूठ की बुनियाद पर ड्रोन हमले किए गए। पाकिस्तान भारतीय जारहियत का जवाब देने का हक महफूज रखता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की DGISPR के हमरा न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, भारतीय ड्रोन्स ने कई मकामात पर पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की जो पाक फौज ने मार गिराए। लाहौर में फौजी तनसीब को निशाना बनाने की कोशिश की गई। हमने जिम्मेदार मुल्क के तौर पर हर मुमकिन स्ट्रैटेजिक एहतियात का मुजाहरा किया। दुश्मन ने कोई एडवेंचर किया तो हमारी आर्मी, नेवी और फ़ज़ाई अलर्ट है। भारत पाकिस्तान में शहरी आबादी को निशाना बना रहा है। हमारी खुद मुख्तारी और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। एक पाकिस्तानी के खून का हिसाब लिया जाएगा। भारतीय हमलों का जवाब वक्त और जगह का तयन करके देंगे। दुश्मन के ओछे हथकंडों पर भरपूर जवाबी कार्रवाइयां जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म का 2 टोक मौक़िफ़। पाकिस्तान का भारतीय हमलों का मुंह तोड़ जवाब देने का आज़म। शहबाज शरीफ ने कहा, पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है, हर हालात के लिए तैयार हैं। मुसल्लह अफ़वाज दुश्मन के तमाम अज़ाइम नाकाम बनाने की सलाहियत रखती है।
दुश्मन को खुद इरादियत, इलाकाई सालमियत पर हमले और सलामती की खिलाफ वर्जी का जवाब मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में भारतीय जारहियत और पाकिस्तानी इक़दामात का जायजा, ड्रोन हमलों में शहीद होने वालों का भी बदला लिया जाएगा। फोरम का अज़्म। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की मुलाकात, पाक भारत कशीदगी और मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। भारत अपनी खफत मिटाने के लिए मकबूजा कश्मीर पर हमलों की झूठी खबरें फैलाने लगा। पाकिस्तान ने फेक न्यूज़ करार दे दिया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है पाकिस्तान की F-16 तैयारा गिराने का दावा भी झूठा है। इन खबरों में कोई सदाकत नहीं। अमृतसर ड्रामे के बाद जम्मू में हमले का बयानिया सफ़ेद झूठ है। पाकिस्तान के हामी सिखों और कश्मीरियों की हमदर्दी को निशाना बनाया जा रहा है। भारत कश्मीरियों को तकसीम करने की साजिश कर रहा है। नाकामी दर नाकामी के बाद भारत मुकम्मल तौर पर माऊफ और कन्फ्यूज है। ख्याली हमले मीडिया के जरिए करके पाकिस्तान के खिलाफ अगली जारहियत का जवाब बनाना चाहता है। राजस्थान, पठानकोट और मकबूजा कश्मीर में ख्याली हमले किए जाएंगे। अफवाज पाकिस्तान भारत के तमाम नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने की पूरी सलाहियत रखती है। पाकिस्तानी तैयारे गिराने के भारतीय दावे बेबुनियाद और झूठे करार। F-16 और JF-17 लड़ाका तैयारे मार गिराने और पायलट पकड़ने का झूठा दावा किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात अतार की तरदीद कहते हैं LOC पर भारत के 40 से 50 फौजियों को हिलाक किया। भारतीय फौज ने सफ़ेद झंडे लहराए। ये पाकिस्तानी फतह की निशानी है। सख्त जवाब जरूर देंगे। वक्त और जगह पाकिस्तान की मर्जी होगी। भारत के कुछ ड्रोन्स को जैम करके गिराया, कुछ को एयर डिफेंस सिस्टम से हिट किया। इस बार भी फैंटास्टिक टी तैयार थी मगर दुश्मन भाग गया, इसलिए होम डिलीवरी के 29 ड्रोन्स मार गिराए जो म्यूजियम में रखेंगे ताकि आइंदा नस्लों को ये कामयाबियां दिखाई जा सकें। शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा, एक एक कतरे का हिसाब देना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का भारतीय ड्रोन गिराने पर पाक फ़ौज को खिराज तहसीन। इंतज़ामिया, पुलिस, रेस्क्यू और पाक फ़ज़ाइया के बरवक्त रिस्पॉन्स को सराहा। तमाम इंतज़ामी इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। मरीम नवाज़ ने कहा बच्चों समेत बेगुनाह शहरियों को शहीद करके भारत ने जारहियत का इर्तकाब किया है। भारत को इसका खमियाजा भुगतना होगा। दुनिया भर में भारतीय पायलट नाअहली और नाकामी का इस्तारा बन चुके हैं। भारत का गुरूर राफेल तैयारे ज़मीन पर मलबे का ढेर बन चुके हैं। अमरीकी सदर की पेशकश का खैर मकदम करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप मसला कश्मीर हल कराने में किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान और भारत की 1.5 अरब से ज़ायद आबादी मसला कश्मीर से मुतासर होती है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इस तनाज़े का हल ज़रूरी है। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान शेख का अमरीकी न्यूज़ चैनल्स को इंटरव्यू। कहा भारत की जारहियत लाकानूनियत पर मबनी रवैये की अक्कासी करती है। जारहियत के जवाब में पाकिस्तान ने भरपूर दिफाई कार्रवाई की। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक पाकिस्तान जवाब देने का हक महफूज रखता है। भारतीय हमलों का जवाब देने का काउंटडाउन शुरू हो चुका। हम के ख्वाह हैं मगर भारतीय हमलों का बिलाशुबा जवाब देंगे। बरतानिया में तैनात पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल का बरतानवी टीवी को इंटरव्यू। पाकिस्तान ने 2 भारतीय जेट तैयारों को मार गिराया। फ्रांस के बाद अमरीकी हुकाम की भी तस्दीक। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी हुकाम ने कहा पाकिस्तान के चीनी साख्ता J-10 तैयारे ने भारतीय तैयारों को मार गिराया। उधर मारूफ फ्रांसीसी अखबार ने भारतीय फ़ज़ाइया की नाअहली का पोल खोल दिया। अखबार ली मोंडे ने मोदी सरकार के झूठ और प्रोपेगेंडे को बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट में लिखा कि भारत के लड़ाका तैयारों का तबाह होना भारतीय फ़ज़ाइया के लिए शदीद शर्मिंदगी और धचका है। गुज़िश्ता रोज़ फ्रांस के एक आला इंटेलिजेंस एहलकार ने भी तस्दीक की कि पाकिस्तान ने एक राफेल तैयारा मार गिराया है। नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर भारतीय हमला। चेयरमैन वापड़ा सज्जाद गनी का प्रोजेक्ट का दौरा। नसेरी में वाक़ई डैम साइट पर नुकसानात का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा सज्जाद गनी कहते हैं भारत ने न सिर्फ डैम पर हमला किया बल्कि सिविल आबादी पर भी गोलाबारी की। ये जंग के मुतरादिफ है। अगर ऑटोमेटिक सिस्टम को नुकसान पहुंचता तो मुजफ्फराबाद समेत डाउन स्ट्रीम के तमाम इलाके ज़ेरे आब आ जाते। आबी ज़खायर पर हमला हुकूमत और आवाम के लिए नाकाबिल कबूल है। पाक भारत कशीदगी के बायस
PSL का जुमेरात को होने वाला मैच मुलतवी रावलपिंडी स्टेडियम में कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का मैच शेड्यूल था। सुपर लीग के बाकी मैचेस को कराची मुंतकिल करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। दुबई और दोहा का ऑप्शन भी मौजूद। सराय के मुताबिक इवेंट की कराची मुंतकली गैर मुल्की खिलाड़ियों की रजामंदी से मशरूत होगी। मेहमान खिलाड़ियों के रजामंद होने पर हतमी फैसला किया जाएगा। उधर IPL भी भारतीय जंगी जुनून के रडार पर आ गया। धर्मशाला में होने वाला मैच हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान की जानिब से मुमकिना रद्द-ए-अमल का खौफ। मोदी सरकार ने हवाई सफ़र बंद कर दिया। 45 से ज़ायद एयरपोर्ट्स बंद। राजस्थान और पंजाब में 300 किलोमीटर तवील ब्लैकआउट। भारत में एटमी जंग का खौफ भी बढ़ गया है। मुल्क भर में एमरजेंसी मॉक ड्रिल्स शुरू। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने शिमाल और शिमाल मगरबी हिस्सों में अलर्ट जारी कर दिया है। आम शहरों में हंगामी हालात नाफिज। मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी तालीमी इदारे बंद कर दिए। पाक भारत कशीदा सूरत-ए-हाल। लाहौर की फ़ज़ाई हदूद एक बार फिर बंद। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नया नोटिस जारी कर दिया। हुकाम के मुताबिक लाहौर की फ़ज़ाई हदूद आज सुबह 6 बजे तक बंद रहेगी। कराची एयरपोर्ट को रात 12 बजे खोल दिया गया। शहर कायद का हवाई अड्डा प्रवाजों के लिए बहाल। इस्लामाबाद और सियालकोट में फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल। गिलगित और स्कर्दू एयरपोर्ट्स के लिए नई हिदायत जारी। पाक भारत कशीदगी। पंजाब के तालीमी इदारों में 2 छुट्टियों का ऐलान। तमाम तालीमी इदारे आज और कल बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी है। अहकाम तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के लिए हैं। पीर 12 मई से तदरीसी अमल मामूल के मुताबिक शुरू होगा। उधर कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशन ने भी इम्तहानात मनसूख कर दिए। इस्लामाबाद, पंजाब, मुजफ्फराबाद और मीरपुर में आज होने वाले O लेवल, AS A लेवल और IGC SC के पर्चे नहीं होंगे। पाकिस्तान के बाकी शहरों में कैम्ब्रिज इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। ड्रोन्स हमलों के बावजूद पाकिस्तानी अवाम के हौसले बुलंद। मुल्क पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए रैलियां निकाली गईं। कई शहरों में शहरी सड़कों पर निकल आए। लाहौर, घोटकी, बलोचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में रैलियां। जामिया कराची में भी पाक फौज के हक में मुजाहरा। मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना लड़ेंगे। भारत को मुसलसल नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। अफवाज पाकिस्तान की जानिब से मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में 40 से 50 भारतीय फौजी हलाक किए। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन का कराची में तकरीब से खिताब बोले, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इस वक्त का मुजाहिद है। हर पाकिस्तानी पाक फौज के शाना बशाना और सरहद पर लड़ने को तैयार है। भारतीय ड्रोन हमलों पर भी पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। वक्त और जगह का तयन अफवाज पाकिस्तान खुद करेगी। वज़ीर आला KP को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त ना मिली। कई घंटे इंतज़ार के बाद वापस चले गए। जेल अमले के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। आप मेरी तलाशी ले लें, कल तुम्हारी वज़ीर आला पंजाब हमारे पास आएगी तो उसकी तलाशी भी ली जाएगी। अली अमीन गंडापुर का पुलिस हुकाम से मुकालमा। बानी PTI के खिलाफ तौहीन अदालत केस रेगुलर बेंच को मुंतकिल। जस्टिस जमाल मंदखिल ने इस्तफसार किया कि क्या ये केस हमारे पास चलेगा। सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि इस केस में कोई आईनी मामला नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा मखसूस नशिस्तों में भी तौहीन अदालत का केस रेगुलर बेंच को भेजा गया है, ये केस भी वहीं भिजवा दें। केस की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन के सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने की।